हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर जेके एसएसबी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 उसके कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के ऊपर हम ये सेशन लेने वाले हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन है, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बना रखी है इसी टॉपिक पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो में भी हमने एमसीक्यूज़ देखे थे, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, तो 10-12 एमसीक्यूज़ उसमें देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन ऑफ सरपंच। अगर किसी को सरपंच का इलेक्शन लड़ना हो, सरपंच का चुनाव लड़ना हो, तो उसकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 25 ईयर्स या 30 ईयर्स? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, 21 ईयर्स। एवरी हल्का पंचायत shall consist of punches not less than dash and not more than dash excluding the सरपंच। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कोई भी हल्का पंचायत जो होती है उसके मिनिमम नंबर ऑफ सरपंचेस कितने होने चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ सरपंचेस कितने हो सकते हैं, एक्सक्लूडिंग दी सरपंच। सरपंच को बाहर निकाल देना है पर। तो देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ सरपंच जो होते हैं वो होते हैं पंच जो होते हैं वो होते हैं 7। मिनिमम कम से कम 7 पंच तो हर एक पंचायत में चाहिए ही चाहिए। और ये जो नंबर है वो 7 से 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, लेकिन 11 से आगे नहीं हो सकता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ पंच जो होते हैं वो 7 होते हैं और ये मैक्सिमम हो सकते हैं अप टू 11, लेकिन एक्सक्लूडिंग दी सरपंच। सरपंच को इसमें काउंट नहीं करना है। मतलब अगर आपके पंच किसी पंचायत में होते हैं 8, तो प्लस 1 वहाँ पे सरपंच होगा, तो टोटल मेंबर हो जाएंगे कितने? 9। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली। तो इनमें से कौन सा मेंबर ऐसा है, कौन सी बॉडी है जिसको हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते। डायरेक्टली इलेक्ट का मतलब होता है कि जिसमें जो लोक बाग होते हैं वो क्या करते हैं, वो वोट नहीं डालते। ठीक है, जो वोटर्स होते हैं पंचायत के वो वोट नहीं डालते। तो देखो, जब सरपंच का इलेक्शन होता है तो आपको पता है सारे लोग सरपंच को वोट डालते हैं, तो इसका मतलब ये तो डायरेक्टली इलेक्शन हुआ। वार्ड मेंबर होता है पंच, तो पंच के लिए भी इलेक्शन जो होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। हर एक व्यक्ति जो 18 साल से ज़्यादा का होता है वो वोट डालता है। नायब सरपंच, तो आज तक किसी ने नायब सरपंच को वोट डाला है क्या? नहीं डाला होगा। तो इसलिए नायब सरपंच जो होता है ये क्या होता है, ही इज़ नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बट ही इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली। इसको इनडायरेक्टली चुना जाता है एंड ही इज़ इलेक्टेड बाय द पंचेस। ठीक है, जो पंच होते हैं वो चुनते हैं इसको। तो ये होता कौन है, उन्हीं पंच में से एक बंदा होता है। ठीक है, कोई एक कैंडिडेट जो पंच पर वो पंच होना चाहिए, वही नायब सरपंच के लिए क्या होता है, एलिजिबल होता है। तो फिर एमएलए जो, ये तो पता ही है कि ये डायरेक्टली इलेक्शन लड़ के आता है। फोर्थ क्वेश्चन है, दी सरपंच होल्ड्स द ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ। जो सरपंच होता है उसका ऑफिस का टेन्योर कितने साल का होता है? 4 साल का, 5 साल, 6 साल या फिर 10 साल? तो इसका राइट ऑप्शन है दैट इज़ 5 ईयर्स। तो एक सरपंच जो है वो कम से कम 5 साल के लिए 5 साल के लिए मतलब अपना ऑफिस जो है वो चला सकता है। ठीक है, मतलब उसका जो टेन्योर होता है किसी, ठीक है, तो वो कितना होता है? 5 साल का। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ही शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ। तो देखिए, अगर सर किसी पंचायत में किसी कारणवश वहाँ पे सर वो पंचायत ना, हल्का पंचायत जो होती है वो ना बन पाए। ठीक है, इलेक्शन कंडक्ट हुए लेकिन कोई उसका रिजल्ट ना निकले, कुछ हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो फिर क्या करती है सरकार, एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर देती है। और ये एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है। कौन होता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो होता है पूछ रहा है कि इसका रैंक, मिनिमम रैंक क्या होना चाहिए। ही शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ, तो मतलब इसका रैंक क्या होना चाहिए, मिनिमम रैंक क्या होना चाहिए?
ऑप्शन ए है BLW, ऑप्शन बी है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ऑप्शन डी है SSP। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो जब भी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है किसी एडमिनिस्ट्रेटर को जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, ठीक है, और उसका रैंक कम से कम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो होना ही चाहिए। इससे ऊपर हो सकता है पर इससे नीचे वाला रैंक का व्यक्ति जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकता, ठीक है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो सेम वैसा ही काम करता है जैसे सरपंच करता है किसी पंचायत में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है एवरी हल्का पंचायत शैल होल्ड इट्स मीटिंग वंस इन ए। तो हर एक हल्का पंचायत की जो मीटिंग होती है वो कम से कम एक बारी तो होनी चाहिए। तो ऑप्शन है ईयर साल में एक बार, बी है मंथ महीने में एक बार, सी है वीक हफ्ते में एक बार और डी है डेकेड तो दशक में एक बार। तो इसका जो राइट ऑप्शन है इट विल बी मंथ, ठीक है। तो मतलब कोई भी पंचायत जो होती है इट होल्ड इट्स मीटिंग वंस इन ए मंथ, तो महीने में एक बार उसको अपनी मीटिंग जो होती है वो कंडक्ट करानी ही पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हु प्रिसाइड्स द मीटिंग ऑफ हल्का पंचायत। जो हल्का पंचायत होती है इसकी जो मीटिंग होती है इसका जो हेड होता है, ठीक है, वो कौन होता है ये पूछ रहा है। तो इस ऑप्शन है पंच, पंच होता है इसका ऑप्शन, फिर है बी ऑप्शन है सरपंच, सी है नायब सरपंच और डी है BLW। तो देखिए जो मीटिंग होती है हल्का पंचायत में उसका जो हेड होता है वो सरपंच होता है, तो इसलिए सरपंच प्रिसाइड्स द मीटिंग ऑफ हल्का पंचायत। बट इन द एब्सेंस ऑफ सरपंच नायब सरपंच टेक्स द चार्ज। तो देखिए अगर सरपंच ना हो, ऐसे तो सरपंच हेड होता है पंचायत का, मीटिंग उसकी देखरेख में होती है। मान लो किसी कारणवश पर सरपंच जो है वो एब्सेंस है, ठीक है, वो उसकी मतलब वो एब्सेंट है, तो अब जो मीटिंग है उसको कंडक्ट कराने का जो जिम्मा है वो कौन लेगा, वो लेगा नायब सरपंच। तो नायब सरपंच टेक्स दी चार्ज, ठीक है, अगर सरपंच ना हो। तो अगर नायब सरपंच भी ना हो तो फिर इन्होंने एक और व्यक्ति जो थर्ड नंबर पे इनको सही लगता है, जो इनको एलिजिबल कैंडिडेट लगता है, वो उसको अपॉइंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हु कंडक्ट्स द इलेक्शन इन पंचायत। तो पंचायत में जो इलेक्शंस होते हैं उसको कौन सी बॉडी कंडक्ट करवाती है। तो ऑप्शन ए है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन बी है स्टेट इलेक्शन कमीशन और ऑप्शन डी है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन और ऑप्शन डी है डिप्टी कमिश्नर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है इट विल बी ऑप्शन बी दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है स्टेट में जितने भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो पंचायत के हों म्यूनसिपैलिटीज़ के हों, चाहे वो कोई भी इलेक्शंस हों, वो कौन कराती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है स्टेट में इलेक्शंस। तो इसलिए पंचायत के इलेक्शन भी कौन कंडक्ट कराएगी, स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 9 है हु अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो अब स्टेट में जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है। ए ऑप्शन है प्रेसिडेंट, बी ऑप्शन है गवर्नर, सी है चीफ मिनिस्टर और डी है चीफ जस्टिस। तो देखो इसको अपॉइंट किया जाता है बाय गवर्नर, ठीक है। गवर्नर ऑफ ए स्टेट अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। गवर्नर किसी स्टेट का जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको उसी स्टेट का गवर्नर जो होता है वो अपॉइंट करता है और उसके लिए उसको सलाह मशवरा कौन देता है, चीफ मिनिस्टर देता है और साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन वो देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लेते हैं। द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ए कैंडिडेट शैल बी लायबल टू बी फॉरफीट। तो देखिए इफ़ ही गेट्स लेस देन डैश ऑफ टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड। तो इसमें ये पूछा है कि किसी कैंडिडेट की जमानत जब्त कब होती है, जब उसको कितने वोट मिलते हैं, ठीक है, मतलब कितने मिनिमम कितने वोट मिलने चाहिए कि वो उसकी जमानत जब्त ना हो।
तो जमानत जब्त होने के लिए कितने वोट चाहिए और जमानत जब्त ना होने के लिए कितने वोट चाहिए, ये हम समझ लेते हैं। देखिए, उसको अगर जमानत नहीं करानी है, मतलब उसको कोई कैंडिडेट है वो चाहता है कि मेरी जमानत ना हो, तो उसको मिनिमम नंबर ऑफ़ वोट जो होते हैं, मतलब जो वैलिड वोट होते हैं, वैलिड मतलब देखो अगर किसी पंचायत में मान लीजिए 2000 वोटर्स हैं, लेकिन इसमें से 500 तो वोट डालने आते नहीं, तो टोटल कितने आए 1500, ठीक है। तो अब ये हो गए वैलिड वोट। वैलिड वोट क्या होगी, ये 1500, ये वाले कट जाएंगे। अब मतलब उसका जमानत जब्त होने का जो क्राइटेरिया बनेगा वो इसके ऊपर बनेगा, ठीक है, 1500 के ऊपर। तो वैलिड वोट जो हो गए वो कितने हुए 1500। तो अब फिर 1500 का क्या करेंगे, 1/6 देखेंगे, ठीक है। इसका क्या करेंगे, 1/6 देखेंगे। तो इसका जो 1/6 होगा, अगर उसको इतने वोट मिले होंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसकी ज़मानत जब्त नहीं होगी। लेकिन अगर उससे एक वोट भी कम मिला होगा तो उसकी ज़मानत जो है वो क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। तो जैसे इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बना 250, 250। तो मतलब अगर 250 से कम वोट मिलते हैं तो उसकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, उसकी जो ज़मानत है वो क्या हो जाएगी, वो जब्त हो जाएगी। अगर 251 मिलते हैं, मतलब 250 से ज़्यादा, तो एक भी हो गया ज़्यादा, तो 250 से अगर उसको ज़्यादा मिलते हैं तो उसकी ज़मानत जब्त नहीं होगी। तो इसलिए 1/6 वोट तो उसको चाहिए ही चाहिए। दी पंचायती अदालत शैल कंप्राइज ऑफ डैश मेंबर्स। तो जो पंचायत में एक पंचायती अदालत होती है, उस कहता है कि वो उसके कितने मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, उसके कितने मेंबर्स होने चाहिए, 10, 5, 7 या 9। तो राइट ऑप्शन है 5। जो पंचायती अदालत होती है उसके 5 मेंबर्स होते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स फ्रॉम द कोरम, सॉरी, हाउ मैनी मेंबर्स फ्रॉम द कोरम ऑफ पंचायती अदालत। तो इसमें पूछा है कि पंचायती अदालत का जो कोरम होता है उसके मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने होने चाहिए। कितने मेंबर्स हों तो हम बोलेंगे कि इसका कोरम है, ठीक है। तो वो है 3, ठीक है। मतलब कोरम होता है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स होते हैं किसी एक सेशन को कंडक्ट कराने में, जो अवेलेबल होने चाहिए, जो प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो मतलब वो 5, आपने देखा कि पंचायत अदालत में 5 मेंबर्स हैं, ठीक है। किसी कारणवश क्या होता है कि 1-2 नहीं आते हैं, तो किसी कारण क्या हुआ कि 4 नहीं आए, तो एक आया अकेला, तो वो एक जो है वो सेशन कंडक्ट नहीं करा सकता। वो कोई भी, मतलब कोई भी जो मीटिंग होती है उसको नहीं चला सकता, ठीक है। उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ़ जो मेंबर होते हैं वो कितने चाहिए, 3। कोरम है 3, तो कम से कम 3 मेंबर तो चाहिए ही चाहिए पंचायती अदालत का जो भी उसका कार्यकाल है, जो भी उसका है ना, उसको बिजनेस है उसको कंडक्ट करने के लिए। मिनिमम एज ऑफ मेंबर ऑफ पंचायती अदालत। तो जो पंचायती अदालत है उसका जो मेंबर बनते हैं उसकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, तो उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए 30 ईयर्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी ए मेंबर ऑफ पंचायती अदालत दैट इज़ 30 ईयर्स। तो मतलब 30 साल तो उसको कम से कम चाहिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम ऐप पे जाएं, वहाँ पे सर्च करिएगा स्टडी फॉर JKSSB, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।